हेलो दोस्तों, आप लोगों के एक नए मूवीज एक्सप्लेन वीडियो में स्वागत है। मैं आज करने वाला हूँ एक कोरियन मूवीज का एक्सप्लेन जिसका नाम है अलोंग विद द गॉड्स। ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मूवीज का शुरुआत एक आग लगी बिल्डिंग में फायर फाइटर एक बच्चे को बचाने के सीन से शुरुआत होती है। डोरी पकड़ने में असफल होकर किम जाहोंग बिल्डिंग से नीचे उसी बच्चे के साथ खसता है। बच्चे उठकर अपने मम्मी पापा के पास जाता है। जाहोंग भी उठकर उस बच्ची की तरफ जाता है, लेकिन जाहोंग का न कोई आवाज सुन पाता है ना तो उसको कोई देख पाता है। एक लड़की का आवाज उसके पीछे से बुलाते हुए सुनता है। पीछे देखता है तो हेवन मैक और ली द चुंग होता है, जो जाहोंग का मृत्यु और मरने के बाद ट्रेल का रक्षक हो ऐसा अपना परिचय देता है। जाहोंग दूसरों का जान बचाने में अपना जान गुमाया होता है। वहाँ उसका फायर फाइटर फ्रेंड सभी उसका बॉडी को देखकर रोते देखता है, लेकिन जाहोंग कुछ भी नहीं कर पाता है। जाहोंग ये सब देखकर विश्वास भी नहीं कर पाता था और वह मृत्यु के बाद जीवन में जाना इनकार कर देता है, क्योंकि उसे उसका माँ और भाई की बहुत ही चिंता होती। अचानक उसको मृत्यु चक्र तान कर ले जाता है। जाहोंग माँ से मुझे एक बार मिलना है मुझे, लेकिन अफसोस बहुत ही लेट हो गया होता है। बेटे के मरने से माँ को पूरा शौक में डूब गया होता है। जाहोंग का भाई आर्मी होता है। जीवन के बाद दुनिया के गेट में मृत्यु का दूत गैंगरिम जाहोंग को स्वागत करता है, लेकिन जाहोंग हाथ मिलाने से इनकार कर देता है। ली चुन जाहोंग का मृत्यु का कागज अंदर डालता है। जाहोंग 19 साल के बाद आने वाला सम्मानित अतिथि होता है, ये कहकर उसको परिचय देता है। क्योंकि दोस्तों जाहोंग का मृत्यु महान तरीके से हुआ होता है। असली बात क्या होता है कि जाहोंग का जिम्मेदारी लेने वाला 49 जन पवित्र आत्मा को सही मार्गदर्शन करने से उन सभी को पुनर्जन्म मिल सकता है, ऐसा बोलता है। जाहोंग उन सभी का 40 पवित्र आत्मा होता है। अभी जाहोंग को उन सभी को 7 नरक से मार्गदर्शन कराना पड़ेगा, तभी सभी को पुनर्जन्म हो सकता है। पहला नरक होता है हत्या का नरक, द हेल ऑफ मर्डर। हत्या का नरक में किसी का भी मृत्यु को असर किया है या नहीं वो कालट करता है, और जाहोंग किसी का भी हत्या नहीं किया हूँ ऐसा बताता है। प्रत्यक्ष रूप से न मारने पर भी अप्रत्यक्ष रूप से मारा है कि नहीं कहकर ट्रायल सभी को यहाँ देना पड़ता है। द चुन जाहोंग का सभी अभियोग का स्कैन करता है। जाहोंग फायर फाइटर के समय में अपना सहकर्मी को बचाने में असफल होने का आरोप लगता है। मृत्यु का नरक भयंकर डरावनी होता है। इसमें पापी सभी को गर्म लावा में डाला होता है। इसके बाद जाहोंग को मृत्यु के देवता के आगे खड़ा कर देता है। जाहोंग को समय होने के बाद भी अपना सहकर्मी को न बचाने के आरोप में 5 वर्ष ज्वालामुखी में रखने का सजाए का मांग करता है। जाहोंग फ्लैशबैक में जाता है, वास्तव में साथी को बचाने की खोज, लेकिन उसका फ्रेंड पहले घायलों को बचाओ फिर आना ऐसे कहता है। लेकिन जाहोंग आने से पहले ही भवन का विस्फोट हो गया होता है और जाहोंग उस दिन और 8 आदमियों को बचाया होता है। जाहोंग का उस दिन का सभी सत्यता जानने के बाद मृत्यु का देवता जाहोंग का लागे हुए सभी आरोप को खारिज कर देता है। दूसरा होता है भक्ति का नरक, जहाँ कोई भी अपना जीवन ऐसे ही बर्बाद किया है या नहीं वकालत करता है। बोर्ड में चढ़कर उसी तरफ जाने के समय जाहोंग क्यों मेरे लिए इतना कर रहे हो वो तीनों से पूछता है। जब चुन 49 आत्मा को पुनर्जन्म कराने में सफल होने पर यमराज हम सभी को पुनर्जन्म कर देगा ऐसा कहती है, और जाहोंग जैसा पवित्र आत्मा ही सभी 7 ट्रायल पास कर सकता है ऐसा बताती है। उसके बाद सभी जन भक्ति का देवी आगे जाता है। जाहोंग अपना पूरा जीवन भक्ति के साथ ही बचा होता है, साथ में आदमियों का ही नहीं जानवरों का भी बचाने का काम के साथ निस्वार्थ काम किया होता है। द चुन कहने लगती है। भक्ति की देवी जाहोंग को क्यों दूसरे के लिए अपना जीवन जोखिम में डाला प्रश्न करता है। जाहोंग सीधे बोलता है पैसे के लिए। वो बात से भक्ति की देवी गुस्सा होकर जाहोंग को सजाए देने के लिए कहता है। सजाए होता है पिराना वाला नदी में उसको फेंकना। उसके बाद जाहोंग वाला बोट को नदी में धकेल देता है। गैंगरिम और हेवन उससे बोट को रोक लेता है। गैंगरिम कहने लगता है जाहोंग वो सभी काम पैसे के लिए जरूर किया है, वो एक दिन भी आराम न कर काम करने का कारण अपने माँ की चेकअप और भाई की पढ़ाई के लिए किया है कहकर वकालत करता है। गरीब परिवार को पालने के लिए पैसा का काम किया होता है। ये सब सुनकर भक्ति की देवी जाहोंग को निर्दोष साबित करता है। उसके बाद तीसरा होता है झूठ का, जहाँ जीवन में कोई भी बोले हुए झूठ का वकालत होता है। सभी जाते हुए जाहोंग भक्ति को देवी को बात को लेकर बोलने पर गैंगरिम को गुस्सा आकर जाहोंग को एक पेड़ में जोर से धकेल देता है और गैंगरिम कहता है ऐसे बीच में बोलने का काम आइंदा मत करना आदेश देता है। उसके बाद हेवन जाहोंग को फंसे हुए पेड़ से निकाल लेता है। द चुन जाहोंग को सभी ट्रायल पास करने के बाद पुनर्जन्म लेने से पहले अपने आप को अच्छी
लगने वाली आत्मा की सपना में मिलना बताती है। जाहोंग अपने माँ से मिलना चाहता था, अगर अपने माँ से मिल सकूंगा तो मैं कुछ भी करूंगा कहकर आगे बढ़ता है। चारजन सभी स्लाइड कर रहा होता है। उसी वक्त बदला का आत्मा आक्रमण करने लगता है। मतलब जाहोंग का परिवार में भी किसी और का मृत्यु संकेत दिखाता है। गैंग और हेवन बदला का आत्मा से लड़ने लगता है। उसके बाद लड़ते हुए एक पहाड़ फोड़कर सभी वहां से जिंदा निकल जाता है। लेकिन उन सभी को जाहोंग का परिवार में किसका डेथ हो गया है पता ही नहीं होता है। मृत्यु माँ की या भाई की, जो बदला का आत्मा में परिवर्तन हो गया है। जाहोंग माँ को कुछ हो गया है कि चिंतित होने लगता है। किसका डेथ हो गया है जानने के लिए गैंगरिन दचुन को ट्रायल सभी अच्छे से करो, तब तक मैं पृथ्वी का चक्कर लगा कर आता हूँ, ऐसे कहता है। गैंगरिन पृथ्वी में जाता है और अनुसंधान करने लगता है। आदमी के रूप में जाहोंग का माँ से मिलता है और जाहोंग मुझे बचाया था उसकी माँ से कहता है। वास्तव में जाहोंग का भाई का भी मृत्यु हो गया होता है, लेकिन उसका लाश नहीं मिला होता है। गैंगरिन से सुहोंग का आत्मा के पीछे लगने लगता है, लेकिन सुहोंग का आत्मा बदला के भाव में बहुत गतिशील हो गया होता है, जिस वजह से गैंगरिन उसको आत्मा को खोज नहीं पा। गैंगरिन आर्मी का बैरक तक पूछकर पूछताछ करने लगता है, लेकिन बैरक से 3 दिन से सुहोंग गुम हो गया है, खबर फैल गया होता है। सुहोंग का फ्लैशबैक में सुहोंग का फ्रेंड डेंग हुंग को दिखाया जाता है। सुहोंग डेंग हुंग को बहुत ही हेल्प किया होता है। जाहोंग को तीसरा नर्क झूठ का नर्क में खड़ा कर देता है। जाहोंग अपना न बचाने वाले फ्रेंड की बेटी को एक चिट्ठी लिखा होता है, वो जिंदा है कहकर। जाहोंग का सब मिलाकर 98 चोटी झूठ बोला होता है। सभी प्रमाण समेत मुद्दा चलाने लगता है। क्यों ऐसे झूठ बोला? फिर जाहोंग उसका बच्चा बहुत छोटा था, उससे ये सब सुनकर गहरा असर पड़ता है, इसलिए चिट्ठी में ऐसा लिखा था बताता है। गैंगरिन निरीक्षक का भेष बदलकर आर्मी के लेफ्टिनेंट पार्क को सुहोंग इतने दिन से गुम हुआ खबर घर में क्यों नहीं किया प्रश्न करता है। लेफ्टिनेंट उसका बड़े भाई का अभी अभी मृत्यु हो गया है, इसलिए अगर घर में खबर किया तो उसका माँ अपने आप को संभाल नहीं सकेगा और सुहोंग मेरा भाई जैसा है कहकर कहता है। लेकिन गैंगरिन लेफ्टिनेंट से सुहोंग का लाश कहाँ पे गाड़ा है डायरेक्ट उससे पूछता है। उधर जाहोंग कुछ भी नहीं बता रहा है, इसलिए झूठ का देवी जाहोंग का जीव निकाल दो फैसला सुनाता है। गैंगरिन लेफ्टिनेंट से छूटकर दचुन के साथ जुड़ता है। गैंगरिन जो कहा होता है दचुन झूठ का देवी के आगे कहने लगती है। जाहोंग अपने माँ को झूठा चिट्ठी लिखा होता है, साथ में विवाह कर लिया है ऐसा चिट्ठी में लिखा होता है, जिस कारण से उसका माँ रोग से लड़ने का शक्ति मानसिक रूप से बढ़ा होता है। जाहोंग का साथी का बेटी भी अपनी डैड को मृत्यु पता होने पर भी डैड को चिट्ठी लिखा होता है, जिस कारण से वो हमेशा खुशी देखती है। सभी वार्तालाप सुनकर झूठ का देवी जाहोंग को अभियोग खारिज कर देता है और निर्दोष घोषणा कर देती है। बाहर निकलकर हेवन जाहोंग से क्यों माँ से मिलने के लिए इतना कर रहे हो प्रश्न करता है। वास्तव में जाहोंग माँ के लिए इलेक्ट्रिक राइस कुकर किन कर रख दिया होता है, लेकिन नहीं दे पाता। बच्चा में माँ को हमेशा टीन का भाड़ा में खाना पकाना पड़ता था, ऐसा बताता है। दचुन पूछती है वही राइस कुकर माँ को देने के लिए माँ से मिलना चाहता या कुकर का अंदर रखा हुआ चिट्ठी देने के लिए माँ से मिलना चाहता, प्रश्न करता है। उसी वक्त गैंगरिन चक्र से जाहोंग का माँ सुरक्षित और भाई भी स्वस्थ है झूठा खबर बताता है। जाहोंग खुशी होकर जाने लगता है। उसके बाद गैंगरिन हेवन और दचुन को बताता है उसका भाई का मृत्यु और बदला का आत्मा में चेंज हो गया है, ऐसा बताता है। साथ में किसने उसको मारा है पता लगाने के लिए खबर उसको बताता है। फ्लैशबैक में दिखाता है सुहोंग और उसका फ्रेंड डेनहुंग का नाइट ड्यूटी हुआ होता है। वास्तव में डेनहुंग का मानसिक संतुलन बिगड़ गया होता है, दोनों में बात चल रही होता है। अचानक डेनहुंग गोली चला देता है। फिर डेनहुंग बहुत ही घबराने लगता है। सुहोंग लेफ्टिनेंट पार्क को कॉल कर बुलाने के लिए कहता है। फिर 4 नर्क होता है। अन्याय का नर्क द हेल ऑफ इनजस्टिस, जहाँ कोई भी अपने स्वार्थ के लिए किसी को सहयोग नहीं किया है वकालत करता है, यहाँ दूसरों का सहयोग न करने पर बर्फ बना देता है। दचुन कहने लगती है आप जैसा पवित्र आत्मा को यहाँ कुछ भी नहीं होगा, कहते ही बर्फ उठने लगती है। 3 जन कूदकर केबल कार में चला जाता है, बाल बच गए। वहाँ लेफ्टिनेंट पार्क घटना प्लेस में आ जाता है। वह सुहोंग को उठाने के लिए छाती को दबाने लगता है, लेकिन सुहोंग आंख नहीं
नहीं खोल पाता है। डेनहोंग घबरा कर लुप्टन को सभी घटना बताने लगता है। फिर लुप्टन पार्क गोली निकाल कर पॉकेट में रख लेता है और डेनहोंग को ये सब क्लीन कर दो कहकर कहता है। ये सब सुनकर गैंगरिम चौंक जाता है। वास्तव में सुहोंग अभी अभी जिंदा ही होता है। लुप्टन पार्क का प्रमोशन दूसरा महीना में होने वाला होता है, इसलिए सुहोंग का बॉडी हटाकर सभी क्लीन करने के लिए कहता है। सुहोंग का उंगली अभी तक चल रहा होता है। डेनहोंग और लुप्टन कैसे बाहर निकाल कर सुहोंग का जमीन में गाड़ा होता है। उसके बाद सुहोंग ड्यूटी से गायब हो गया कहकर रिपोर्ट कर देता है। इस बात से गैंगरिम अपने डैड को मृत्यु के समझने लगता है। केवल कार में दचून कहता है, हमारे पास पहले का कोई भी याद नहीं और कैसे मरा है पता नहीं है कहता है। बट गैंगरिम सभी पहले का याद कर सकता था। बात चला रहा होता है कि अचानक हेवन जाहोंग को तुम्हारा भाई मर गया है और बदला के आत्मा में चेंज हो गया कहकर राज खोल देता है। जाहोंग इस बात को सुनकर विश्वास नहीं कर पाता है और अचानक से केवल कार हिलने लगता है। दचून खसने ही वाला होता है। हेवन उसको पकड़ लेता है। फिर हेवन भी खसते ही जवान डोरी से नीचे जाकर दोनों को बचा लेता है। इस सब का कारण गैंगरिम सुहोंग का जमीन से खनने से ऐसा हुआ होता है और पृथ्वी का नियम तोड़ने के ऐसा हुआ होता है। हेवन भी पृथ्वी में पुकता है और गैंगरिम को ये क्या कर रहे हो प्रश्न करता है। गैंगरिम सुहोंग को माँ को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, इस वजह से सुहोंग का नियम पूर्वक अंत्येष्ट करूंगा कहता है। लेकिन हेवन को गैंगरिम का काम अच्छा नहीं लगता है। वह लुप्टन पार्क गड़बड़ न करे इसलिए डेनहोंग को विदा कर देता है। डेनहोंग अभी अभी दुख में होता है, ड्रिंक करने के लिए क्लब जाता है। गैंगरिम उसको पीछा कर रहा होता है। अचानक सुहोंग का आत्मा मिरर में बल खसाकर मारना चाहता है, लेकिन गैंगरिम को देखकर वहां से भाग जाता है। गैंगरिम उसको पीछा करने लगता है, फिर सुहोंग का आत्मा को पकड़ ही लेता है। गैंगरिम सुहोंग का आत्मा को तुम्हारे वजह से तुम्हारा भाई खतरे में है कहता है। सुहोंग कहता है, कौन भाई? मेरा कोई भी भाई नहीं है जो 15 साल से सभी को छोड़ दिया है कहता है। फिर गोली का राज, फिर जमीन में कैसे गाड़ा राज, सभी गैंगरिम उसको बताता है। उसी वक्त गैंगरिम विगत में योद्धा था, अपने डैड को याद करता है। सुहोंग गुस्सा होकर गैंगरिम का पकड़ से भाग जाता है। पांचवा नर्क होता है विश्वासघात का नर्क, जहाँ कोई किसी को विश्वासघात या धोखा दिया है वकालत करता है। यहाँ विश्वासघात को मिरर में बंद करके मार देता है। जहाँ किसी को विश्वासघात नहीं किया होता है, जिस वजह से सिंपली ट्रायल पास हो जाता है। फिर उसके बाद गैंगरिम वहां पहुंच जाता है। जहाँ अपने भाई को खत्म मत करो अनुरोध करता है, लेकिन वह सब कुछ भी नहीं कर पाता है। उन सब का काम जीवन के बाद इस दुनिया में ले आना होता है। और वहाँ डेनहोंग ड्रिंक कर कर जाहोंग का माँ से मिलने जाता है और एक नक्शा अंदर फेंक देता है जहाँ सुहोंग का लाश गाड़ा होता है। सुहोंग का आत्मा भी नक्शा को देख लेता है। उसके बाद डेनहोंग सुहोंग का सिखाया हुआ गीत गाकर फांसी लगाकर अपने आप को मारने के प्रयास करता है। उसी वक्त सुहोंग का आत्मा आकर गैंगरिम को बचाने के लिए अनुरोध करता है, लेकिन गैंगरिम पृथ्वी का कोई भी घटना में हाथ नहीं रखूंगा बताता है। सुहोंग आप जो भी कहोगे सभी करूंगा उसके आगे कसम खाता है। उसके बाद गैंगरिम डेनहोंग का डोरी को तोड़ देता है। छठवां नर्क होता है हिंसा का नर्क, जहाँ किसी को शारीरिक आक्रमण किया है या नहीं वकालत करता है। तीनों बड़ा खड़े में नीचे कूद जाता है, लेकिन गैंगरिम पृथ्वी का नियम तोड़ने से नीचे खसने लगता है। तीनों धरती में खसने ही वाला होता है, लेकिन बार बार बच जाता है। सुहोंग गैंगरिम को अपना सभी बातें बता दो कहकर रिक्वेस्ट करता है। गैंगरिम भी राजी हो जाता है और पूछता है। फिर सुहोंग डेनहोंग के लिए गीत गाने लगता है, जो गैंगरिम भी वापस गाता है। गैंगरिम गीत गाते ही डेनहोंग को सुहोंग का याद आने लगता है। सुहोंग डेनहोंग को तुम कोई भी गलती नहीं किए हो, मुझे याद कर कर मत रो कहकर कहता है। दचून जाहोंग अपने जीवन में हिंसा किया है बताता है। जाहोंग को हिंसा का देवता का आगे खड़ा कर देता है। बच्चे में जाहोंग सुहोंग को माँ के सोने के समय पीटा हो। उसी वक्त लुप्टन पार्क डेनहोंग का आत्महत्या करने वाला प्लेस में आ जाता है। सुहोंग भागते ही गैंगरिम तान कर तुम्हारा बॉडी निकालना जाहोंग कहता है। वहाँ वकील सभी माफी का कोई भी संकेत नहीं बताता है। भाई को पीटकर 15 वर्ष भाग गया बताता है, जिस वजह से हिंसा का देवता सजा देने के लिए घोषणा कर देता है और जाहोंग को बड़ा बड़ा घूमते हुए पत्थर में फेंकने के लिए आदेश देता है। गैंगरिम चक्र से दचून को ये फैसला अंतिम ने सुनने के लिए आग्रह करने के लिए कहता है। फिर दचून आगे बढ़कर अंतिम का ट्रायल तक इस ट्रायल का फैसला सुनाने के लिए आग्रह करता है। इसका मतलब अगर जाहोंग लास्ट ट्रायल तक निर्दोष साबित
जीवित नहीं हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार 3 जन पुनर्जन्म लेने के लिए सदा के लिए मौका घुमा जाएगा। वकील सभी इस डील से खुशी हो जाता है। उसके बाद गैंगरेम सुहोंग का बॉडी को निकाल लेता है। वहाँ तीनों हिंसा का नर्क से छूटकर अंत का नर्क में पुग जाता है, जहाँ अपने से बड़ा आदमी और पुनर्जन्म का अस्मान किया है या नहीं वकालत करता है। पृथ्वी में चलते चलते सुहोंग गैंगरेम को भाई की उस वक्त क्यों पीटा था कहकर प्रश्न करता है। उस रात वास्तव में जाहोंग माओ को मुंह तकिए से बंद करने का दृश्य सुहोंग देखा होता है। वास्तव में जाहोंग माओ को मारना चाहता था, भाई उसको रोका होता है इसलिए उसको पीटा होता है। वहाँ भी दचून जाहोंग को भाई को जिस दिन पीटा था उस रात माँ को मारना चाहता था कहकर प्रश्न करता है। लेकिन जाहोंग माँ को मारने के बाद भाई और मैं दोनों नींद की मेडिसिन खाकर मरने वाला था ऐसा बताता है। उस रात पश्चाताप का बोझ और परिवार का अपने आप से बचाने के लिए जाहोंग घर छोड़कर भागा होता है और वहाँ आर्मी कैंप में सुहोंग की माँ मेरे बेटे को खोज दो कार्ड बुक कर गई होती है। उसी वक्त सुहोंग और गैंगरेम वही पुग जाता है। लेफ्टिनेंट पार्क जाकर उसका माँ को धक्का देते ही बेटे का लाश का गाड़ा हुआ नक्शा दिखाता है। लेफ्टिनेंट नक्शा को देखकर चौंक जाता है और उसके बाद उसको फाड़ कर माँ को बाहर धकेल देता है, जिस वजह से माँ बेहोश हो जाता है। उसके बाद सुहोंग की माँ को एम्बुलेंस में रख देता है। नर्क में तीनों को बालुआ का आत्मा आक्रमण करने लगता है। हेवन अकेले आत्मा से लड़ने लगता है। सुहोंग माँ को ऐसे व्यवहार देखकर बदला का आत्मा में चेंज होने लगता है और गैंगरेम के बांधा हुआ चेन तोड़ देता है। गैंगरेम को एक हाथ से धकेल देता है और बालुआ का तूफान में चेंज हो जाता है। गैंगरेम और मिलिट्रियों को बचाने लगता है। लेफ्टिनेंट पार्क एम्बुलेंस में बैठकर भागते ही सुहोंग का तूफान उसके तरफ जाने लगता है। उसी वक्त हेवन चक्र का मदद से पृथ्वी में जाता है और लेफ्टिनेंट पार्क को बचा लेता है। नर्क में जाहोंग दचून को धक्का दे देता है क्योंकि जाहोंग बालुआ का दलदल में डूबने लगता है। दचून उसके बाद ताना खोजता है लेकिन अफसोस असफल हो जाता है और दचून जोर से चिल्लाते ही सुहोंग चक्र के माध्यम से सुन लेता है और तूफान रुक जाता है। लेकिन जाहोंग बालुआ के दलदल में डूबने लगता है और यह गैंगरेम को मौका मिलते ही सुहोंग का फिर से आत्मा को पकड़ना सफल हो जाता है। नर्क में उन सब का आगे बालुआ का तूफान के साथ लास्ट का नर्क दिखा पड़ता है। मृत्यु का देता एमराज दिखा जाता है और जाहोंग को दोषी ठहराता है। दचून एमराज को घोषणा विरोध भावुक होकर भस्म करने लगता है और उस रात जाहोंग का माँ को होश नहीं था और कहीं भी घटना नहीं हुआ था बताती है। उसके बाद एमराज कर्म का आईना खोलता है और उस रात उसका माँ को सभी इस बारे में पता था दिखाता है। वास्तव में उस रात सुहोंग का माँ का आंख खुला होता है। उस रात के बाद जाहोंग का माँ पश्चाताप और दुख में जिंदा होता है और उस रात उसकी माँ उस घटना को भूलकर मेरा बेटा एक दिन वापस जरूर आएगा विश्वास के साथ भी जिंदा होता है। ये देखकर जाहोंग भावुक होकर रोने लगता है और सजाए पाने के लिए तैयार हो ऐसा बताता है। साथ में एक बार माँ से मिलकर माफी मांगूंगा कहकर रिक्वेस्ट भी करता है। ये सब सुहोंग भी देख रहा होता है। उसके बाद हिमराज फैसला सुनाने के लिए आदेश देता है। जाहोंग का फैसला सुनने लगता है और अचानक जमीन हिलने लगता है और माँ कहते हुए आवाज सुनता है। सभी वहाँ का चौंक जाता है। गैंगरेम सुहोंग को माँ के सपना में जाने के लिए आदेश भी दिया होता है। सुहोंग मैं वकील हो गया हूँ कहता है। गैंगरेम और हेवन भी वही होता है वकील के कपड़ा में। सुहोंग रोते हुए अब मैं आपसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि मैं स्वर्ग का वकील हो गया हूँ ऐसा कहता है। और भाई आपको मारना सभी आपको पहले से ही पता था पूछता है। और भाई उस रात के पश्चाताप के बाद दिन रात काम करके पैसा पठाता था ऐसा भी वो बताता है। ये सुनकर उसकी माँ रोने लगती है। सपना में पहली बार उसकी माँ सुहोंग कहकर बुलाती है। जाहोंग और सुहोंग माँ का बोली पहली बार सुना होता है। उसकी माँ कहती है तुम दोनों का कोई भी गलती नहीं था, सभी मेरा ही गलती था कहती है और माफी मांग कर सुहोंग को गले से लगा लेता है। माँ और बेटा भावुक होकर रोने लगता है और वहाँ जाहोंग का भी रोने से अपने आप को नहीं रोक पाता है। जाहोंग कूदकर माँ का आकार में हुआ बालुआ सुना खोजता है और उसी वक्त इमराज अपना लास्ट फैसला सुनाता है। पृथ्वी में माफी मिला हुआ पापी को मृत्यु के बाद की दुनिया में वकालत नहीं होता है कहकर जाहोंग को निर्दोष साबित कर देता है, जिस वजह से जाहोंग पुनर्जन्म का मौका पाता है। उसके बाद एक लाइट जाहोंग को चारों तरफ से घूमने लगता है। जाहोंग दचून को नमस्कार करता है और धन्यवाद करता है। वकील सभी भी वहाँ भावुक होकर रोने लगता है। उसके बाद जाहोंग का आत्मा वहाँ से चला जाता है। वहाँ पृथ्वी माँ का एम्बुलेंस जाने से सुहोंग रोने लगता है और अचानक गैंगरेम सुहोंग का भी पवित्र आत्मा है ऐसा दिखाता है।
हेवन गैंग्रीन को अगर आप नहीं बुलाया होता तो पृथ्वी में नहीं आता बोलता है। मतलब सुहोंग का लाश निकालने वक्त हेवन वास्तव में हेवन न होकर उसके भेष में एमराज गया होता है। गैंग्रीन इस बात को महसूस करता है। उसके बाद हेवन एवं गैंग्रीन वहां से चला जाता है। पृथ्वी में उसका माँ को अस्पताल में एक पार्सल आता है जो गैंग्रीन लेकर आया होता है। अंदर देखता है तो राइस कुकर होता है। माँ राइस कुकर खोल कर देखता है तो अंदर एक चिट्ठी होता है जो जाहूंग का होता है। 15 साल से जाहू माँ को छुपते हुए देखता था और मैं जो भी बोला था सभी झूठ सब चिट्ठी में लिख दिया हूँ कहकर कहता है। लिखा हुआ सभी चिट्ठी पढ़ने के बाद चिट्ठी को माँ गले लगा लेता है। गैंग्रीन नर्क का दरवाजे में हेवन दचुन और सुहोंग के साथ पुकता है। गैंग्रीन हेवन को नर्क का राक्षस से लड़ने के लिए चलो कहता है ताकि सुहोंग सभी का 49 पवित्र आत्मा होने वाला होता है। उसके बाद तीनों का पुनर्जन्म हो जाएगा। गैंग्रीन और हेवन नर्क का राक्षस से लड़ने लगता है। कुछ समय के बाद एक मरने वाला बूढ़ा का 3 जन मृत्यु का दूत गया होता है। उसके बाद मूवीज का समाप्त हो जाता है। हाँ तो दोस्तों, आज की मृत्यु के बाद जीवन दिखाने वाला मूवीज आप लोगों को कैसा लगा? इस मूवीज का भाग एक इतने ही भाग 2 लेकर जरूर आऊंगा। विश्वास के साथ आप लोगों से विदा मांगता हूँ। बाय बाय।